नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग महाजन पद काल के बारे में पढ़ेंगे और मात्र आपकी 10 मिनट की क्लास होगी दोस्तों। और इसमें हम पूरे महाजन पद काल को समाप्त कर लेंगे और जितने प्रतियोगी परीक्षा में आपको महाजन पद काल से प्रश्न देखने को मिलते हैं इसी क्लास से देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं इसका समय काल। महाजन पद काल की जो समय काल है वो 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व है। जो महाजन पद काल का समय है ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है इसको, ठीक है। देखिए, अब जो अपने आप में महाजनपद जो है, महाजनपद अपने जो समय की है सबसे बड़ी इकाई होती थी। जिस प्रकार से वर्तमान में जो हमारा राज्य होता है कि सबसे बड़ी इकाई जो है राज्य है, उसी प्रकार जो अपने काल में महाजनपद सबसे बड़ी इकाई होती थी। और सबसे छोटी जो होती थी वो कुल होती थी। देखिए, सबसे छोटी कुल, उससे बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा होता था 20, 20 से बड़ा होता था जन, और जन से बड़ा जनपद, और जनपद से बड़ा महाजनपद, ठीक है। अब देखिए, जो राज्य की परिभाषा दी गई थी वो कब दी गई थी, तो महाजनपद काल में दी गई थी। कब? 600 ईसा पूर्व में राज्य की परिभाषा सबसे पहले दी गई थी। तो आपको इतना याद रखना है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, कुछ ग्रंथ हैं जिससे महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न बनता है, आपको याद रखना है। और इसमें जो अंगुत्तर निकाय है बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसमें कितने महाजनपद के बारे में बताया गया है, तो 16 महाजनपद बताया गया है। अब देखिए, भगवती सूत्र है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसमें कितने महाजनपद के बारे में बताया गया है, तो 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। अब देखिए, एक और जो ग्रंथ है अष्टपारणी, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितना भी इंपॉर्टेंट लगा ले वो कम है। इसमें कितने जो है इसके लेखक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें कितने महाजनपद के बारे में बताया गया है, तो 22 महाजनपद के बारे में बताया गया है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। ये जो प्रश्न फ्रेंड्स तीनों है, आपको इसको याद रखना। गण राज्य थे, गणतंत्र थे। देखिए, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ होता है जिसमें राष्ट्राध्यक्ष जो है चुनाव के माध्यम से चुन के आता है, उसे हम गणतंत्र बोलते हैं। जो गणतंत्र है, यहाँ से प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बार प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला जो है गणतंत्र है कौन सा है, तो बताइएगा वज्जी। अब देखिए, दूसरा कौन सा है? मल। वज्जी और मल जो है 2 गणतंत्र थे, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, वज्जी की राजधानी क्या थी, तो वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। और लिच्छवियों द्वारा दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवियों द्वारा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। अब देखिए, अब आइए देखते हैं महाजनपद और उसकी राजधानियों के बारे में। देखिए, यहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर वो है महाजनपद, और यहाँ पर इसकी राजधानी। देखिए, मगध जो है ये सबसे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध साम्राज्य था। गिरी या गिरिब्रज या पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। अब देखिए अंक, ये देखिए फ्रेंड्स, महाजनपद और चंपा किस नदी किनारे स्थित है? मालिनी नदी किनारे स्थित लिखा है, आपको ये याद रखना है। अब देखिए, अगला है कौशल। कौशल किस नदी किनारे स्थित है? सरयू नदी किनारे। इसकी 2 राजधानी थी, साकेत और श्रावस्ती। इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। और माहेश्वती, इसकी 2 राजधानियाँ थी। इसकी भी, ये जो उत्तरी राजधानी थी और ये जो है पश्चिमी राजधानी थी। तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है। और गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला। और काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। तो ये जितने भी फ्रेंड्स महाजनपद और राजधानियाँ हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब चलिए आगे देखते हैं। पांचाल की राजधानी क्या थी? पांचाल की राजधानी थी अक्षत्र और काम्पिल्य। पांचाल की राजधानी अक्षत्र और काम्पिल्य, ये देखिए इसकी भी 2 राजधानियाँ थी। ये इसकी उत्तरी राजधानी थी और ये इसकी पश्चिमी राजधानी थी। तो यहाँ से प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, इसको भी आपको याद रखना है।
अब देखिए अगला फ्रेंड्स वज्जी। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। और इसका संबंध आम्रपाली से था, वज्जी से था, यानी कि वैशाली से था। और देखिए कंबोज। कंबोज कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक। हाटक देखिए ये किससे संबंधित था? घोड़ों के लिए सबसे प्रसिद्ध था। तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था? तो अब क्या बताइएगा? हाटक। ठीक है, तो ये पैठन ये कहीं कहीं पोटली भी देखने को मिल सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। अब देखिए मल्ल की राजधानी क्या थी? मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। और सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। तो क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए कुरु। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, जो कि वर्तमान में दिल्ली है। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। और चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। और कलिंग के जो राजा थे, कलिंग के शासक थे खारवेल, उसका संबंध कहाँ से था? चेदी से था। अब देखिए दो महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर थे। वो कौन कौन से थे? कंबोज और गांधार जो है 16 महाजनपदों में भारत के, वर्तमान में भारत की जो सीमा है उससे बाहर के थे। और 16 महाजनपदों में 8 जो महाजनपद थे वो केवल उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। ये भी प्रश्न बनता है फ्रेंड्स कि 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश से कितने महाजनपद थे? ये प्रश्न बनता है। तो आपको इसको याद रखना है कि 8 महाजनपद थे। ठीक है, अब देखिए सबसे पूर्वी की बात करें तो सबसे शक्तिशाली तो हम लोग जान चुके हैं मगध था। और सबसे पूर्वी कौन सा था? तो अंग था। सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था? अंग था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी मगध, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका मगध साम्राज्य समाप्त होता है। अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।